मैं ये सोचकर गया था कि इस घर में लौटकर अब मैं कभी नहीं आऊं, लेकिन आना पड़ा। अब आप लोग ये मत समझना कि मैं यहां लौट आया। अब उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं, और वक्त आने पर उसका कन्यादान भी हम ही करेंगे। वेलकम टू माई हाउस। इसे अपना ही घर समझिए मिस्टर कपूर। आप जब तक चाहें तब तक यहां रह सकते हैं। थैंक यू मिस्टर नारायण। शुक्रिया मत कहिए। अब मेरे और आपके बीच में इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं सिर्फ आपका वकील था, लेकिन अब तो हमारा मकसद भी एक है और मंजिल भी एक। मंजिल और मकसद तो पहले भी एक था मिस्टर नारायण, और आपने पहले भी कभी सिर्फ एक वकील की हैसियत से मुझे कभी मशवरा नहीं दिया। मिस्टर नारायण, ना जाने क्यों आपका ये रवैया देख के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाहौरी खानदान के साथ कोई पुरानी दुश्मनियां हैं। आप गलत सोचते हैं मिस्टर चंदार। लाहौरी राम खानदान से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं। ये तो उनकी बदकिस्मती समझिए कि वो बीच में आ गए और पीछे गए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपनी बीवी की हठधर्मी को तोड़ना चाहता हूं। उसने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है, और मिस्टर चंदर, मैं अपने बेटे को वापस हासिल करना चाहता हूं। मिस्टर नारायण, आप अपने बेटे की शादी में अड़चने पैदा करके आप उससे अपने आप को बहुत दूर कर रहे हैं। नहीं मिस्टर चंदर, एक मामूली से खानदान में शादी करके वो अपना फ्यूचर, अपना करियर बर्बाद करना चाहता है। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने उसके लिए। एक अमीर खानदान में शादी करके मैं उसका मुस्तकबिल संवारूंगा, उसकी जिंदगी बनाऊंगा। लेकिन अब ये तभी मुमकिन है मिस्टर चंदर, जब मिस्टर लाहौरी राम खुद अमित के रिश्ते को ठुकरा दे। मिस्टर नारायण, अब ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपने जाती फायदे के लिए मेरा सहारा ले रहे हैं। अगर ये सही भी है मिस्टर चंदर, तो इसमें गलत क्या है? अब देखिए, अपना मुकदमा लड़ने के लिए आपको मुझसे बेहतर वकील नहीं है, और मुझे आपसे बेहतर मुवक्किल नसीब नहीं। हमारी मंजिलें अलग अलग सही मिस्टर चंदर, लेकिन रास्ता एक है। मिस्टर चंदर, जिस तरह से मैं आपका साथ दे रहा हूं, आपको भी मेरा साथ देना होगा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं मिस्टर नारायण। आई एम ऑलवेज विथ यू। और क्या कहा अमृता ने तुमसे? मामा, अमृता ने जब पूरा वाक्य मुझे सुनाया, तब सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी बात का हुआ कि अमृता के बाबूजी को तकलीफ पहुंचाने में डैडी ने इतना बड़ा रोल अदा किया है। मामा, वो मेरे शादी के खिलाफ क्यों है? ये बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। उसकी वजह मैं हूं अमित। वो मुझे दुख पहुंचाना चाहते हैं। ये शादी मेरी मर्जी से हो रही है, ये उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारे डैडी उन मर्दों में से हैं जो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते और उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, और इसीलिए हमारी कभी नहीं बनी। यही वजह है मैं उनसे अलग हो गई। लेकिन मामा,
मुझे और अमृता को अलग करना चाहते हैं? मम्मा, आज अगर मैं चाहता तो अमृता और मैं इस तरह एक हो सकते थे कि कभी कोई हमें जुदा ना कर सकता। क्या मतलब? अमृता के बाबूजी ने जब कहा कि हमारी शादी नहीं हो सकती तो अमृता बहुत परेशान हो उठी। मम्मा, उसने पहली बार मुझसे कहा कि बाबूजी की मर्जी हो ना हो हम दोनों ब्याह कर लेंगे। अमृता ने तुमसे ये कहा? हाँ मम्मा, अगर मैं अमृता को नहीं समझाता तो आज ये शादी हो जाती। उसे बहुत मुश्किल से समझा बुझा कर मैंने घर भेजा है, वरना आज वो मुझसे जुदा होने को राजी न थी। तो भगवान का शुक्र है बेटा कि तुम संभल गए, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। लेकिन अब जो हालात बिगड़े हैं मामा, उन्हें आपको संभालना होगा। अमृता के बाबूजी को मनाना होगा मामा, क्योंकि मैंने अमृता को वादा किया है कि जब तक उसके बाबूजी राजी नहीं होते हम ब्याह नहीं करेंगे। आप उन्हें मनाएंगी ना मामा? तुम्हें क्या लगता है मैं चुप होकर बैठ जाऊंगी? अमृता से तुम्हारी सगाई हुई है, वो मेरी होने वाली बहू है बेटा। मैं उसे इस घर में लेकर ही आऊंगी। थैंक यू मामा, थैंक यू वेरी मच। जाओ, अब जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी सर। सर, विशाल एक्सपोर्ट से फैक्स आया। सर, हमने जो उनको कोटेशन दिया था उसमें वो कुछ नेगोशिएट करना चाहते हैं। तो सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस किए हैं, आप जरा इन्हें देख लीजिए प्लीज। ठीक है, रख दो इधर। सर ये बहुत अर्जेंट है, मुझे आज ही उनको फैक्स करना है, आप इन्हें प्लीज देख लीजिए। मैंने कहा ना इसे मेरी टेबल पर रख दे। ओके। और सुन, जी। इस तरह के काम के लिए मेरे केबिन में आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। या तो कागजात बाहर से प्राची को दे दिया कर, अदरवाइज कॉन्टैक्ट माई सेक्रेटरी। सर, काम अर्जेंट है इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। काम कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो चंद्र बाबू, ऑफिस में काम ऑफिस के हिसाब से किया जाएगा, उसी प्रोसीजर से किया जाता है, समझ गया? सर, आपका रवैया देख के मैं समझ रहा, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जाती मामलात को ऑफिस के काम से मत मिलाइए प्लीज। वाह, तू तो बहुत समझदारी की बातें करने लगा चंद्र। तू क्या समझता है कि अकल सिर्फ तेरे पास ही है? और खुदा ने और लोगों को भी बख्शी है अकल। और तुझसे जब सजेशन मांगा जाए ना तभी देना, उसके अलावा सजेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ और कहना है? जी हाँ, कहना है। सर, अगर आपका बर्ताव मेरे साथ ऐसे ही रहा तो हम दोनों का एक साथ इस ऑफिस में काम करना मुश्किल हो जाएगा। वाह चंद्र वाह, तू क्या समझता है इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मैं ये जाहिर करूं कि कुछ भी नहीं हुआ? और चंद्र, तुझे मैंने हमेशा अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट किया है, अपने छोटे भाई की तरह प्यार किया है तुझसे। अब मैं तुझसे क्या उम्मीद रखूं? क्या उम्मीद रखूं उस आदमी से जिसने अपनी देवी जैसी बीवी को ठुकरा दिया, और जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो मेरा कहां से होगा? लेकिन मेरी भी एक मजबूरी है मित्रा कि तू और मैं एक ही ऑफिस में काम करते हैं, वरना तुझ जैसे दोगले आदमी के साथ में कभी भी कोई संबंध ना रखूं। सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि जाती मामला। चंदर, इस दुनिया का कोई भी काम बिना रिलेशन के नहीं हो सकता, चाहे वो घर हो या ऑफिस हो। लेकिन रिश्तों की अहमियत को तू कभी नहीं समझ पाया चंदर, तो शायद कभी आगे भी ना समझ पाए। लेकिन बस चंदर, इतना काफी है, तो जा सकता है यहां से। और मैं तुझसे वादा करता हूं कि इन मामलात में मैं तुझसे कभी भी बहस नहीं करूंगा। ओके।
नमस्ते भाई साहब। जी हाँ। जी, आपसे चंद जरूरी बातें करनी थी भाई साहब। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकेंगे? आइए। बैठिए। आप शायद अपने बेटे के बारे में कुछ कहने आई हैं। जाहिर है, लेकिन सिर्फ अमित के बारे में नहीं, अमृता के बारे में भी। देखिए, हमारे बच्चों की खुशियां, उनके सुख दुख, इससे बढ़ के अब और क्या है हमारी दुनिया में। ठीक कह रही हैं आप। इसके अलावा और हो भी क्या सकता है। मैं इसी सिलसिले में आपके पास आने वाला था, लेकिन आप यहां आ गई हैं तो अभी कह देता हूं। मैं अमित और डिंकी की सगाई तोड़ना चाहता हूं। अब ये रिश्ता नहीं हो सकता। नारायण साहब ने आपके साथ जो बुरा सलूक किया, इसकी सजा आप मेरे बेटे को दे रहे हैं। सजा? सजा तो बहन जी मैं अपने आप को दे रहा हूं। ये रिश्ता करके मैंने जो गलती की है उसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगा। भाई साहब, गलती किसी और की, कसूर किसी और का, सजा भुगतेंगे हमारे बच्चे। ये कहाँ का इंसाफ है? आप नारायण साहब से नफरत करते हैं, लेकिन अमित और अमृता एक दूसरे को चाहते हैं। तो क्या नफरत की जीत और मोहब्बत की हार होगी भाई साहब? बहन जी आप ये सब मुझसे क्यों कह रही हैं? अब क्या हासिल होगा इस बहस से? देखिए, मैं बहस नहीं कर रही हूँ भाई साहब, मैं विनती कर रही हूँ। आप इसे ठुकराइए नहीं, कबूल कर लीजिए। देखिए, अमित का ब्याह मैं कर रही हूँ, नारायण साहब नहीं। बहन जी अमित सिर्फ आपका बेटा तो नहीं, नारंग साहब भी तो उसके पिता हैं। ना वो अमित के डैडी हैं और ना मेरे पति। ये रिश्ता सिर्फ नाम का है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। देखिए मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूं। आप मेरी परेशानी और मत बढ़ाइए। अनजाने में आपका अपमान कर बैठा तो उसका दुख आपसे ज्यादा मुझे होगा। मेरी एक फूल के कारण संतोष को बहुत तकलीफें उठानी पड़ी। अब अगर डिंकी को भी दुख उठाने पड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जी मुझे माफ कर दीजिए और ये समझ लीजिए कि अब ये रिश्ता नहीं होगा। बस मैं चलती हूँ भाई साहब। इसमें अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ करें। आंटी जी, क्या कहा बाबूजी ने? तुम्हारे बाबूजी हमसे बहुत नाराज हैं, बहुत उदास भी हैं बेटे। लेकिन उन्होंने अपने दिलो दिमाग के दरवाजे बंद कर लिए बेटे। मैं बहुत विश्वास के साथ आई थी कि उन्हें मना लूंगी, पर जो फैसला उन्होंने कर लिया है उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन आंटी जी, बेटा यहाँ आने से पहले मैंने अमित को बहुत उम्मीद दिलाई थी और अब तुम्हें झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगी।
झूठा दिलासा नहीं दिलाऊंगी बेटा। आंटी जी, चंगे नेड़े आए होर वध गईयां दूरियां, चंगे नेड़े आए हो